बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप तो ना जीत सका, लेकिन मेरी नज़र में उससे भी बड़ी चीज़ पाकिस्तान को मिल गई है, उससे भी बड़ी जीत पाकिस्तान को मिल गई है। और आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आप मुत्तफिक हैं। मेरी तमाम बातें सुनने के बाद आपने फैसला करना है, अभी नहीं ये फैसला करना जो मैंने जुमला कहा है, बाद में फैसला करना है पूरी वीडियो देखने के बाद। अब आप देखिए कि आईसीसी की तरफ से बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि 2025 में मेगा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है 2025 में। आप यकीन जाने कि ये इतनी बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर है कि मैं इस पर इतना खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता क्यों। देखिए 29 साल के बाद, 1996 के बाद कोई बड़ा आईसीसी का मेगा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है, जिसको मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जा सकता है। वही मिनी वर्ल्ड कप 2017 में, जिसका चैंपियन पाकिस्तान बना भारत को हराकर। जिस तरह अभी आपने देखा इस T20 वर्ल्ड कप में शुरू में ही पाकिस्तान ने भारत को हराया और एक बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान को जीत मिली, उसी तरह से हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी शुरू में भारत से हार कर और फिर एंड पे फाइनल जीत लिया था, कमाल कर दिया था। तो अब ये खबर इतनी बड़ी है कि खुद जो चेयरमैन हैं पीसीबी के रमीज राजा साहब, वो भी इस पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। उन्होंने कहा है कि अब देखिए कि दुनिया की बड़ी टीमें पाकिस्तान आएंगी, दुनिया की बड़ी टीमें। अच्छा, अब हम देखिए एक टीम वर्ल्ड कप जीतती है, बहुत बड़ी बात है, ऑनर की बात है, इज्जत की बात है, दुनिया में नाम होता है, कौम बड़ी खुश होती है। लेकिन आप देखें कि जब दुनिया की 8 टॉप 8 टीमें पाकिस्तान आएंगी, जाहिर है कि उसमें भारत भी होगी, ऑस्ट्रेलिया भी होगी, इंग्लैंड भी होगी, न्यूजीलैंड भी होगी, श्रीलंका वगैरह, जितनी भी टीमें आप देखना होगा, जो टॉप 8 में आएगा वो पाकिस्तान आएंगी। अच्छा, पूरी दुनिया की नजरें फिर पाकिस्तान पर होंगी, यहां पर होंगी। वो प्लेयर्स जाएंगे, मैचेस मुख्तलिफ शहरों में हो रहे होंगे, मुख्तलिफ शहरों में वो घूमेंगे, अपने सोशल मीडिया पर जहां पर उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो वहां पर शेयर करेंगे तस्वीरें, पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की जो सकाफत है, पाकिस्तान में जो हेरिटेज है, पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात हैं। तो वो सब आपने देखा कि जब ये यहाँ PSL ही पाकिस्तान में हुआ तो उससे किस तरह का इमेज पाकिस्तान से गया, जो कुछ प्लेयर पाकिस्तान आए थे। लेकिन ये तो बिल्कुल उससे एक अलग लेवल है, ये पूरी दुनिया में। उससे देखिए आप, जिस तरह इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कहते हैं जी, पता नहीं 50 अरब डॉलर तो स्विट्जरलैंड जो है वो सियाहत से ही कमा लेता है। तो सियाहत से किस तरह कमाएगा जब दुनिया में पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाई जाएगी, यहाँ की मेज़बानी दिखाई जाएगी। तो रमीज़ राजा ने ये बात कही है कि ये एक तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया आईसीसी के इंडिपेंडेंट पैनल का कि बिला आखिर पाकिस्तान को 29 साल के बाद एक बड़ा इवेंट मिल गया है जिसमें दुनिया भर से टीमें पाकिस्तान आएंगी। और आप देखेंगे 15 मैचेस होंगे, 3 मुख्तलिफ जगहों पर होंगे। और अब रमीज़ राजा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि ये मौका है, हमने दुनिया को दिखाना है कि हम कितने ज़बरदस्त मेज़बान हैं, हमने इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, उस वाले से इंतजाम करने हैं, और ये उनका ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान ये कर सकता है। और फिर हमने एक मजबूत टीम, तब तक मजीद मजबूत टीम तैयार करनी है कि जो होम एडवांटेज भी ले सके, होम क्राउड का एडवांटेज भी ले सके, और पूरी दुनिया में देखें कि करोड़ों लोग, करोड़ों पाकिस्तानी वो देख सकेंगे कि यार उनके मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। और फिर अरबों लोग जो क्रिकेट को देखते हैं वो सब फिर पाकिस्तान को देख रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि जी वर्ल्ड कप जीतना अपनी जगह बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है, सब कुछ है। लेकिन मेरी नज़र में मुल्क के लिहाज से, मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिहाज से, मुल्क के इमेज के लिहाज से ये यकीनन उससे भी बड़ी बात है। अच्छा, अब इसमें हम बिल्कुल ये मानेंगे कि जी रमीज़ राजा साहब के आने के बाद हमने बहुत सी तब्दीलियाँ देखी हैं। अभी उनकी एक चीज़ को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि वो जब बात कर रहे हैं दुबई में, तो वहाँ सिक्योरिटी वालों ने कुछ टोकने की कोशिश की, लोग वहाँ पर थे हमारे मीडिया के लोग, तो रमीज़ राजा साहब ने उनको डांट दिया। उन्होंने कहा जी 2 मिनट्स, दिस इज़ प्रेस ऑफ पाकिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान मीडिया, 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट बात करने दो, ये पाकिस्तान का मीडिया है, पाकिस्तान का प्रेस है, इसकी इज्जत करो, मैंने इससे बात करनी है। फिर आपने देखा कि आते ही उन्होंने कहा जी मुझे बाउंसर मिले, यॉर्कर मिले, कि न्यूजीलैंड ने जनाब आकर चंद लम्हे पहले मैच से दौरा ही मनसूख कर दिया। इंग्लैंड ने बाहर बैठे बैठे कहा जी हम नहीं पाकिस्तान आ रहे। तो उसके बाद शुक्र को शुबात पैदा हो गए। लेकिन अब जनाब वेस्ट इंडीज़ भी पाकिस्तान आ रहा है, फिर आगे न्यूजीलैंड ने कहा जी वो भी दौरा करेंगे और पहले से बेहतर दौरा होगा, मजीद उसमें मैचेस होंगे। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है पाकिस्तान इतने सालों के बाद, और ऑस्ट्रेलिया यानी वर्ल्ड कप भी हो रहा होगा ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद भी वो अपना दौरा जो है कुछ वर्ल्ड कप से पहले, कुछ वर्ल्ड कप के बाद जो है मुकम्मल करेंगे। तो ये इन टीमों का आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सब टीमों का इकट्ठे आना, किसी एक टीम से सीरीज बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट राइवल हो, लेकिन पूरी दुनिया की 8 बड़ी टीमों का इकट्ठे पाकिस्तान आना, ये कितनी बड़ी बात है, आप अंदाज़ा लगाइए।
तो अब आप देखिए कि इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान ने इमेज बनाया, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जो कारकर्दगी दिखाई कि ये टीम है जिससे खेलना चाहिए, इस टीम का जज्बा देखें, इस कौम का जज्बा देखें। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल हुआ है वो मज़ा ही नहीं आया, बोरिंग था, फुसफुसा था। अब यही पाकिस्तान पहुंचा होता, पाकिस्तान जीतता अगर, तो आप देखते कि किस तरह की सेलिब्रेशन हो रही होती है। उन्होंने क्या सेलिब्रेशन की है, जूतों में जनाब बियर पी रहे हैं, और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कोई उस तरह का जश्न भी नहीं है, ना न्यूजीलैंड में कोई उस तरह का हम देखा था फाइनल के बारे से लोगों में वो हो। तो यहाँ होता तो और ही बात होती। तो वो रमीज़ राजा ने भी ये कहा है कि हमने अब लोगों को दिखाना है, लोग देखेंगे कि यहाँ पर लोग क्रिकेट से कितनी मोहब्बत रखते हैं, इन लोगों का जज्बा क्या है, मेज़बानी कैसी है। तो वो कमाल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर हमारी टीम को मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ऑन फील्ड एक होता है कि आप क्रिकेट कैसी खेल रहे हैं, तो ऑफ फील्ड आप एम्बेसडर होते हैं। जिस तरह नई रिवायत कायम की कि जो टीम हार रही है उसके पास जाकर उससे मिलना, उससे खुशियां शेयर करना, केक उसके साथ काट रहे हैं जनाब, सालगिरह उसके साथ मना रहे हैं। फिर आप देखें कि वहां पर जो सीनियर हैं, चाहे वो धोनी है, चाहे विराट कोहली है, उनसे टिप्स ले रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप देखें, पाकिस्तान का कंडक्ट देखें, तो एम्बेसडर ऑफ गेम भी है, एम्बेसडर ऑफ कंट्री भी जिस तरह नजर आए। तो पूरी दुनिया में उन्होंने दिल जीते, अपनी तरफ फोकस किया है। तो ये ज़रूर इस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है, उनकी कारकर्दगी का भी, उनके कंडक्ट का भी, उनकी बातों का भी। फिर जिस तरह मोहम्मद रिजवान को, यानी आप देखिए हरभजन सिंह क्या कुछ कह रहे थे, लेकिन वो भी तारीफ की उन्होंने रिजवान की कि अब रिजवान का बयान आया कि 20 मिनट अगर खुदा न खास्ता लेट हो जाते तो सांस और खुराक की नालियां फट सकती थी, इतनी उनकी हालत ख़राब थी। उसके बाद आईसीयू में रहने के बाद उन्होंने जिस तरह से मैच खेला है, कमाल कर दिया। तो लोग हैरान है, प्लेयर्स तो ये चीज़ें देखेंगे कि यार इसका इतना जज्बा है, ये अपने मुल्क के लिए ये चीज़ है कि जो कहता है जी जिस तरह फौजी बाहर वो तो अपनी जानों पर कार्य होते हैं, तो जान भी हाजिर है जनाब हम हमारी इस मुल्क के लिए। तो ये जज्बा लोगों को दिखाना, इसका बहुत बड़ा हाथ है। और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में हम दिफाई यानी चैम्पियन होंगे इंशाअल्लाह 2025 में। और 2017 में जिस तरह खेला, चैम्पियंस ट्रॉफी हम जीते, इतने सालों के बाद एक मेगा इवेंट जीते, तो उसी तरह से हमने एक ये भी मेगा इवेंट की मेज़बानी जीत ली है। ये छोटी बात नहीं है, आप यकीन करें ऐसे ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि कई मुल्कों ने पता नहीं कितनी लॉबिंग की, कितने पैसे लगा दिए, करोड़ों डॉलर लगा दिए कि जी हमें इस तरह से मेगा इवेंट्स की, कोई फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, दीगर है जी वो हमारे मुल्क में हो जाए, जिस तरह ओलंपिक्स होता है जी वो हमारे मुल्क में हो जाए। इसके लिए बड़ी लॉबिंग की जाती है, बड़ी कोशिश होती हैं, क्योंकि उससे पूरे मुल्क का एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मुल्क, एक कौम, उसकी तवज्जो, वो सब होता है। तो ये वो चीज़ होने जा रही है। और इतने साल के बाद पाकिस्तान को ये चीज़ मिलना, ये एक तो ट्रस्ट है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। आगे इंशाल्लाह 2025 तक हमें बड़ी उम्मीद है कि बहुत और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। और पाकिस्तान का जो इमेज ख़राब किया गया था पिछले हम 20 साल में देखते हैं, अगर 2000 से लेकर फिर आगे, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल बदल जाएगा, इससे बिल्कुल बदल के नज़र आएगा दुनिया में इंशाल्लाह। तो दुआओं में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। और हाँ, वो जो मैंने बात की थी, क्या आप समझते हैं, देखिए नाराज़ नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, वर्ल्ड कप जीतना अपनी जगह बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह हमारी तो दुआ थी कि अल्लाह ताला करके हम ये जो वर्ल्ड कप था T20 जीते, आगे हम जीते इंशाल्लाह। अभी 2022 में ऑस्ट्रेलिया में वो जीते, मगर ये इसका एक अपना मज़ा है, इसका एक अलग ही सतह पर मैं समझता हूँ इम्पैक्ट है। तो आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।